हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का हिंदी का पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आपको ये पूरा करना है, अगर आप 70 नंबर का पूरा पेपर आपका पूछा जाएगा, अगर आप इसमें से सही तरीके से फिलअप कर लेते हैं तो 50 नंबर तो आपके पक्के हो जाने वाले हैं आज। अगर आपने पहले कुछ भी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को पूरी सही से वॉच कर लेते हैं तो आपके 10th क्लास में गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 50 से 60 नंबर ये मिल जाएंगे, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। पूरा का पूरा मैं आपको बता दूं, ये वायरल पेपर है। ठीक है, सबसे पहले पेपर में जो जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो आपको पढ़ लेना है। पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा 1943 में नहीं, 1951 में हुआ था। ठीक है, ये सब इसके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी है? उर्वशी नहीं है, पल्लव है, साकेत भी नहीं है, कामायनी भी नहीं है। ठीक है, छायावाद की मुख्य विशेषता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, और ये आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण युग किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। शुक्ल युग से नहीं है, भारतेंदु युग से नहीं है, छायावादी युग से भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? इनको रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ग्रेशियन, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन लोगों ने नहीं कहा था। ठीक है, आपको इसी तरह से पूरा का पूरा मैं बता दूं, पूरा का पूरा पेपर आपको सही तरीके से पूरा वॉच कर लेना है। ठीक है, फिर अगला, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। अजातशत्रु नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये लोग कुछ नहीं है। ठीक है, इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? सामाजिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक है, राजनीतिक भी नहीं है और ऐतिहासिक भी नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाता है प्रश्न संख्या 8, सन 1918 कर लेने। 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय माना गया है। क्या समय माना गया है इससे? प्रेमचंद्र युग भी नहीं, शुक्ल युग भी, प्रसाद युग भी, प्रेमचंद्र युग, उपयुक्त सभी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिलान कीजिए। देखो मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा न्यू पैटर्न है। ठीक है, इस तरीके से ना कभी बोर्ड एग्जाम ने पूछा था। 90% चांसेस हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है, यही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, मिलान कीजिए। मैला आंचल कौन किनकी है? फणीश्वरनाथ रेणु। चित्रकला किनकी है? भगवती चरण वर्मा। उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर्म सर गुलेरी। कफन के कौन है? प्रेमचंद्र जी। ठीक है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे खा, यहाँ से देखो खा गा घा का। ठीक है, पहले का खा, ऐसे आपको मिलान कर लेना है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उपन्यास है। निम्नलिखित में से उपन्यास, सेवा सदन नहीं है, विराट की पाद में, कफन है, चित्रलेखन नहीं है। इसका राइट आंसर कफन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसका जो फिर राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब हैं, ये नहीं है ये वाला, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव। देखो मैं आपको बताऊं, आपके लिए श्रृंगार रस, करुण रस और हास्य रस, ये 3 तैयार कर लेने। इन्हीं तीनों में से आपके पूछे जाएंगे। ज़्यादा आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, आप मात्र यही तैयार कर लेंगे तो आपके बहुत अच्छे से आप कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, शोहित ओढ़े पीत पट श्याम सलोने का, तो मनो नीलमणि शैल पर अतप प्रायो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इसमें आपके लिए क्या करना है? अलंकार को चूज करना है। कौन सा? उपमा अलंकार नहीं, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 13, 11 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण होता है? इसका सही आंसर आपका रोला हो जाएगा। ठीक है, प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है प्रा, आ, निर, प्रा। इसका सही आंसर प्रा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आपको इसी तरह से पूरा का पूरा पेपर जो कि रेडी कर लेना है। ठीक है, पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष और द्वंद्व। इसमें है जो है द्विगु समास है। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, ये इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप आशु है। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म की प्रधानता।
तब शब्द में वचन और विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, इसमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। मनुष्य, कोई, बचपन, उपयुक्त सभी। इसका मैं आपको बताऊं, इसका लास्ट का जो 20वां आंसर है, इसके लिए आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। आपको A B C D कुछ भी ऑप्शन आप जो आपको सही लगे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इससे आपको पता चलेगा और हम आपसे बात कर पाएंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर कोई भी किसी को दिक्कत आ रही है तो मेरा अबाउट सेक्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, डायरेक्ट आप मुझसे वहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर अगली जो बात आ जाती है, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 प्रश्नों के उत्तर पूछे गए हैं। ठीक है, खंडवा में आपके भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियाँ की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों में संप्रदायों की गिनती आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का एक समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। लेखक के भारतीय संस्कृति अनुदेशों में क्यों कहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या की। देखो ये मैं बताऊं, ये भारतीय संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, इसके हम लेखक की बात करें तो इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, ठीक है, अगला फिर आ जाता है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे। उनके ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। वो गद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और वो देखो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको व्याख्या उतनी की ही करनी है जितने में अंडरलाइन हो। अगर आपको व्याख्या नहीं आती है तो आप इसी को तोड़ मरोड़ के जैसा मन हो वैसा लिखें, लेकिन आपको लिखने ये क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। ठीक है, इसके जो लेखक बताए जा रहे हैं वो है पद्मलाल, मुन्ना लाल और बख्शी। ठीक है, इसके जो लेखक हैं। फिर अगला हो जाए निम्न पद्यांश। अब आगे हम लोग पद्यांश। मोर पका सिर ऊपर रखियों, गुंज की माला गिरे पहिरियों, ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भवतो सोही मोर। रसवान से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है। सो तेरे कहीं सब शुभंग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरन धरी अधर धरूंगी। संदर्भ, व्याख्या और ये इसका आंसर लिखना है। इसके मैं आपको लेखक की बात बता दूं तो रसखान जी हैं, आपको पता चल गया होगा, और ये सपैया पाठ से लिया गया है। ठीक है, आपको ये रट लेना है पूरा का पूरा पेपर। ठीक है, फिर अगले में आते हैं। अथवा में दिया गया, ऊधो मोहि ब्रज ब्राशत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः समय जसुमित अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दयो सजयो अतिहित सात खवावत, गोपी ग्वाला बाल संग खेलत सब दिन हंस हिसरात, सूरदास धानी धानी ब्रजवासी जन सोहित जदुनाथ। सबसे पहले पद्यांश का संदर्भ लिखना है, व्याख्या उतनी की करनी है जितने में अंडरलाइन है। ठीक है, इसके मैं बता दूं ये किस पाठ से लिया गया है, तो ये पद्य पाठ से लिया गया है और इसके लेखक सूरदास जी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अगली बात आ जाती है प्रश्न में, दिए गए संस्कृत पद्य गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में आपको इसका अनुवाद कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से करें तो आपको इसी को लिख देना है, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको ये श्लोक कर लेना है बना के। ठीक है, और फिर आपको प्रश्न संख्या 5 में खंडकाव्य देखने को मिल जाएगा। खंडकाव्य में मैं आपको बात बताऊं, ये आपके जिले के हिसाब से होता है, जिस जिले में आप रहते हैं उसका जो खंडकाव्य है, इसमें आप अपनी कक्षा अध्यापक की सहायता ले सकते हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये सारे के सारे वही दिए गए हैं। ठीक है, अगली बात है, दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय आप देखो दो जीवन परिचय याद कर लेंगे, उसी में से एक देखने को आपको मिल जाएगा। और आपको मैं बताऊं ट्रिक के साथ याद करना है, क्योंकि आप इतना लंबा चौड़ा पूरा रट तो पाएंगे नहीं, आप मेन चीज़ें उनकी याद कर लें। ठीक है,
ऐसे ही आपके लिए कवि का जीवन परिचय याद कर लेना है, दो या तीन तैयार कर लो, उसी में से एक ना एक आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कष्ट कोई एक श्लोक, देखो श्लोक की मैं बता दूं, अगर आपको श्लोक आता है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया श्लोक कहाँ से लिखें, क्या करें, तो आपको इस वाले पेज पे आना है, यहाँ से कोई 2 लाइनें लिख लेनी है या ये वाला श्लोक पूरा लिख देना है, कुछ लिख के जरूर आना है, कॉपी खाली नहीं छोड़ना है। क्योंकि जब आप पूरी कॉपी लिख के आएंगे, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ आपके 50 से प्लस नंबर आ जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, इनके भैया 2 के उत्तर दे देना, बना के लिख देना, नहीं आ रहा है इसी को लिख के आओ बस पेपर में। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण पे क्या याद है, एक पर निबंध लिख लेना, 1 या 2 टॉपिक आप तैयार कर लें, 1-2 बार आप लिख कर देख लें, फिर आप बहुत ही डीपली निबंध लिख पाएंगे। निबंध में ज़्यादा नहीं, आपको 2 से 3 पेज तो 100% लिख के ही आना है। ठीक है, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं ना उपलब्ध होने का उल्लेख हो। अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। 2 पत्र हैं, एक पत्र आपको तैयार कर लेना है या 2 कर लेना है, आपके बोर्ड एग्जाम में उसी से रिलेटेड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो पूरा वॉच किया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कोई भी समस्या है तो आप चैनल में अबाउट सेक्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर कॉल करें और मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नई टिप्सों के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।